Hello everyone. So today we are going to study accounts. Accounts में क्या ABC. हम ABC ये क्या होता है? क्यों? जब हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना सिखाते हैं तो इंग्लिश में क्या पढ़ाना सिखाते हैं पहले? अल्फाबेट्स, लेटर्स, ABCD Z तक. फिर हम उसको उस ABCD को यूज करके क्या बनाना सिखाते हैं? वर्ड्स. फिर उस ABCD को यूज करके उस वर्ड्स को यूज करके क्या बनाना सिखाते हैं? सेंटेंसेस. फिर उन सेंटेंसेस को यूज करके हम उसको बनाना सिखाते हैं पैसेजेस, पैराग्राफ, लेटर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो सिमिलरली जब हमने बच्चे को इंग्लिश सिखाई, उस पैराग्राफ तक जाने के लिए मैंने सबसे पहले उस बच्चे को क्या सिखाया? वो अल्फाबेट सिखाए. वो अल्फाबेट्स, वो ABC, वो बेसिक था जो अगर उसको नहीं आता तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन की या उस पैराग्राफ फॉर्मेशन की स्टेज पे ही नहीं पहुंचता. सिमिलरली जब आज हम अकाउंट्स पढ़ना सीखेंगे तो अकाउंट्स में मैं आगे जितने भी अकाउंट्स सिखाऊंगी उन सब से पहले मेरे लिए भी कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है. कुछ अकाउंट्स के ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं, ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो अकाउंट्स की ABC की तरह काम करते हैं. ये वो बेसिक टर्म्स है जो आगे जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे समझ आएंगे, यूज में आएंगे, काम आएंगे. चाहे 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो या ग्रेजुएशन में या कहीं भी पढ़ो. यही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है जो तुम्हें 11th में जब सिखाए जा रहे हैं तो इसलिए सिखाया जा रहा है कि आगे 12th में भी यूज़ आए, ग्रेजुएशन में भी यूज़ आए. तो सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ अकाउंट जो आज आप पढ़ोगे दैट इज कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Amount invested in the business by the proprietor or owner is known as capital. जितना पैसा बिजनेस में ओनर या प्रोप्राइटर ने डाला या इन्वेस्ट करा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल. नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो अकाउंट्स में एक बेसिक चीज यूज होती है, एक बेसिक कंसेप्ट यूज होता है. दैट इज हम अकाउंट्स पढ़ते टाइम बिजनेस को और ओनर को दो अलग अलग इंसान मान के चलते हैं. आप अगर ओनर हो, प्रोप्राइटर हो तो आप एक अलग इंसान हो, एक अलग एंटिटी हो, एक सेपरेट एंटिटी हो. और मैं बिजनेस हूँ तो मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं अलग एंटिटी हूँ, एक सेपरेट एंटिटी हूँ. तो सपोज आपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करा तो आपने मुझ में कितना इन्वेस्ट करा? मैं बिजनेस थी, आप ओनर थे, आपने मुझ में कितना इन्वेस्ट करा? 1 लाख. तो व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर? दैट इज 1 लाख. इस 1 लाख को ही हम बिजनेस की क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. नाउ अब इन बिटवीन द ईयर आपने जब 1 लाख डाल दिया, बिजनेस चल रहा है, आपको लगा इस बिजनेस में थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करने से, फर्दर इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की और बेटरमेंट होगी, बेटर रिजल्ट्स आएंगे. सो यू हैव इन्वेस्टेड 2 lakhs more. So now the amount that you have further invested in the business is known as additional capital. अभी तक आपकी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख थी. जब आपने बिजनेस में 2 लाख और इन्वेस्ट करे दैट इज एडिशनल कैपिटल. अब कितनी हो गई? 3 लाख हो गई. सो कैपिटल एडिशनल कैपिटल से मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्दर से, फर्दर रुपीज से, फर्दर मनी से बढ़ती है. बट अब जब साल चल रहा था तुमने बीच में ऐसा भी लगा होगा कहीं ना कहीं कि तुम्हें घर पे पैसों की ज़रूरत है. तुम ओनर, ऑब्वियसली घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए. अब कहाँ बाहर से तो निकालोगे नहीं, कहीं बाहर से. तो आपने बिजनेस से, तुम्हारा ही तो पैसा था, तुम ही तो ओनर थे, तुमने बिजनेस से ही कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया. अब जितना पैसा तुमने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा उसी को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स. The amount withdrawn by the proprietor from business for personal use is known as drawings. So, abhi capital starting was 1 lakh. You have invested 2 more lakhs, that was additional capital. Now your capital was of 3 lakhs. You have withdrawn 50,000. आपने 50,000 निकाल लिया. तो अब कितने की कैपिटल बची? 2,50,000. So, we have studied 3 concepts. First, capital. What is the capital? Amount invested in the business by proprietor. Second, additional capital. Further amount invested in the business by proprietor or owner is known as additional capital. And last, drawings. Amount withdrawn by the proprietor from business for its personal use is known as drawings. अब ये कैपिटल, ये बात ध्यान रखना, कैपिटल किससे बड़ी? एडिशनल कैपिटल से बड़ी.
कम किससे हुई? ड्राइंग से हुई. मतलब एडिशनल कैपिटल कैपिटल में ऐड हो गई, ड्राइंग्स कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो गई. सो फॉर मोर सच कंटेंट लाइक दिस, फॉलो माई पेज.